प्रदेश चुनाव के मुहाने पर है। आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में तमाम राष्ट्रीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल सक्रिय हैं। क्षेत्रीय दल के तौर पर जनता जोगी कांग्रेस, जिसकी पिछले चुनाव में बड़ी भूमिका थी, बहुत सारे सीटों पर जोगी कांग्रेस ने यहाँ पर तमाम राष्ट्रीय दलों के वोट को प्रभावित किया था। लेकिन वर्तमान में जोगी कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति है? हमारे साथ मैम रेणु जोगी जी हैं, विधायक और सुप्रीमो भी हैं पार्टी के। सीधे इनसे ही बात करते हैं और सीधे तौर पर अगर मैं पूछूं तो वर्तमान में जोगी कांग्रेस की स्थिति को स्पष्ट आप कैसे करेंगी? कहाँ है जोगी कांग्रेस? देखिए, प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल हैं और हमारी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ एक क्षेत्रीय दल के रूप में उभरी है पिछले चुनाव से। तो मैं समझती हूँ कि अभी भी हमारी स्थिति पहले जैसे ही रहेगी या उससे और अच्छी, आशावादी हूँ इसलिए कह सकती हूँ जी कि और अच्छी रहेगी और बेहतर हम लोग प्रदर्शन कर पाएंगे। कहाँ हम देखें छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस को आगामी चुनाव में पूरे 90 सीटों को अगर लेकर बात करें तो क्या पार्टी पूरे 90 सीटों पर लड़ने जा रही है, अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है? पूरी क्षमता से पार्टी चुनाव लड़ेगी? इस बारे में मैं अपनी राय नहीं दे सकती क्योंकि चुनाव में जो कैंडिडेट्स खड़े करे जाएंगे उसकी एक चयन समिति बना दी गई है और वो तय करेगी कि कौन सी सीटों पर कौन लड़ेगा। ये तो कहा जा सकता है कि पूरे 90 सीटों पर जनता कांग्रेस उतरेगी, या फिर चिन्हांकित सीटों पर उतरने का आपने प्लान बनाया है, या फिर यह हो सकता है कि कोई क्षेत्रीय दल है जिनके साथ आप जाना चाहें, कोई राष्ट्रीय दल के साथ जाना चाहें? देखिए, आपको स्पष्ट कर दूं, आज मैं पहली बार 1 साल के बाद कोटा विधानसभा में आई हूं और पहली बार दौरा कर रही हूं। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर खुद भी अंदाज नहीं है कि हम लोग किस स्तर पर चुनाव लड़ेंगे, पूरे प्रदेश में लड़ेंगे कि कुछ सीटों पर लड़ेंगे। इस बारे में मैं कुछ टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैम, चूँकि स्वर्गीय जोगी का सपना था छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय सरकार हो, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हो, क्षेत्रीय मुख्यमंत्री हो, इसका सपना लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में उनके सपने को आगे बढ़ाने को लेकर क्या सोच आप रखती हैं? मैं ये सोचती हूँ और मानती हूँ कि हम लोग उनका सपना कुछ हद तक ज़रूर पूरा करेंगे और यही हमारा उद्देश्य है, यही प्रयास है। अच्छा, जो आपकी परिवार से ही अगर बात करें, चाहे वो आप हों, कोटा से वर्तमान में आप विधायक हैं, लेकिन ऋचा जोगी जी हैं, अमित जोगी जी हैं, इनको लेकर क्या कुछ स्थिति है? क्या परिवार से तीनों चुनाव लड़ने जा रहे हैं आगे? आप मुझसे जो प्रश्न कर रहे हैं फ़िलहाल उसका उत्तर मेरे पास नहीं है क्योंकि ये भविष्य के गर्त में है कि कौन कहाँ से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये परिवार की पार्टी बनकर रह जाए क्योंकि पिछली बार जोगी जी और मैं लड़े थे चुनाव और ऋचा भी लड़ी थी। तो दूसरे योग्य प्रत्याशियों को भी मौका मिलना चाहिए, ये मेरी धारणा है। चूँकि हमने देखा है कि बीते दिनों लंबे समय से पार्टी, जिसके बाद विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद से पार्टी की वो सक्रियता थोड़ी कम हुई है। ऐसे में जो आपके समर्थक हैं वो भी इस कयास में है, वो भी इस उम्मीद में है कि पार्टी अपनी स्थिति क्लियर करे ताकि आगामी चुनाव में वो उतर सकें। जी, ये तो तय है कि हमारी पार्टी चुनाव में उतरेगी और अभी प्रयास जो किया जा रहा है कि अन्य क्षेत्रीय दल जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मेरे क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय है, या अन्य पार्टी जैसे सर्व आदिवासी समाज, या मतलब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब एकजुट होकर चुनाव को लड़ें ताकि वोट विभाजित नहीं हो सकें। मैम, क्योंकि तीसरे मोर्चे के तौर पर इस बार बसपा भी है, आम आदमी पार्टी भी है। पिछले बार ज़रूर बसपा का आपने साथ लिया था लेकिन वो कमाल छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया। जी, 2 सीटें ज़रूर बसपा ने जीती थी पर इस बार उन्होंने अपनी 9 सीटें घोषित कर दी हैं और हमारा उनसे गठबंधन तभी टूट गया था जब पिछले चुनाव के बाद। तो वो अपना एक मतलब अलग उनका चुनाव चिन्ह है, अलग विचारधारा है, वो उससे लड़ेंगी और उससे हम लोग का अभी विलय होने की कोई संभावना नहीं दिखती मुझे वर्तमान में।
रेणु जोगी कहाँ से लड़ने जा रही हैं? क्या कोटा ही उनका सीट होगा या फिर दूसरे किसी को वो मौका देंगी? अब मैं अपने बारे में भी नहीं कह सकती हूँ, ऐसी संशय की स्थिति में आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि आज मैं पहली बार ही 1 साल के बाद, बल्कि 1 साल से कुछ ऊपर है, ये हमारे क्षेत्र से ही हैं, वो बता पाएंगे कि पहली बार जा रही हूँ और देखती हूँ कि लड़ पाऊँगी कि नहीं लड़ पाऊँगी, या मेरे से कोई बेटर या योग्य प्रत्याशी होगा वहाँ। तो मुझे 1 महीने का मौका दीजिए कि मैं कुछ तय कर पाऊँ। अभी तो क्षेत्र की जनता से क्या मिलके ये तय होगा रेणु जोगी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? जी हाँ, उनसे तो कार्यकर्ताओं से चर्चा करे बगैर तो मैं निर्णय नहीं ले सकती। पिछले बार भी मुझे 11 दिन का वक्त मिला था, यूँ तो 15 दिन का था, पर बीच में दिवाली, दशहरा, धनतेरस का त्यौहार आ गया था और लोगों ने बहुत कठिन परिस्थितियों में नए चुनाव चिन्ह के साथ कार्यकर्ताओं ने ही मुझे जिताया था, या जिसको मैं कार्यकर्ता नहीं कहूँगी, अपना परिवार मानती हूँ, तो परिवार के सदस्यों ने जिताया था। और आशा करती हूँ यदि मैं चुनाव में खड़ी होती हूँ तो इस बार भी मुझे उनका स्नेह, आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस में जाने की जो अटकलें लगातार बीच बीच में उठते रहती हैं कि विलय हो जाएगा पार्टी का, या कांग्रेस में आने की कोई संभावना, जाने की संभावना दिखती है? कोई वेलकम करने के लिए तैयार है कि नहीं? अब ये प्रश्न तो आपको कांग्रेस वालों से करना चाहिए, क्योंकि मैं तो पिछला जो 2 चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ी थी और पिछले 3 चुनाव बल्कि, और आखिरी चुनाव जनता कांग्रेस से लड़ा था, क्योंकि उन्होंने मेरा टिकट ऐन वक्त पर काट दिया था। लेकिन आप ये कहते रही हैं हमेशा कि कांग्रेस से अलग होकर आप भी दुखी हैं, आपका भी मन नहीं था कि कांग्रेस छोड़े, क्योंकि लंबे समय से आप कांग्रेस के साथ जुड़े रही, विचारधारा से जुड़ी रही। ऐसे में कांग्रेस से अगर मौका मिलता है, ऑफर मिलता है, तो क्या फिर से कांग्रेस में जाने की संभावना दिखती है? अभी मेरे विचार से ये काल्पनिक प्रश्न है और इसका उत्तर देने का मेरा कोई अभी कोई इरादा भी नहीं है। अच्छा, लंबे समय बाद कांग्रेस चूंकि यहाँ पर सत्ता में आई है, 5 साल अब सरकार ने लगभग पूरे कर लिए हैं। कहाँ पाते हैं सरकार को? क्या देखते हैं सरकार? क्या भूपेश सरकार बेहतर काम कर रही है? काम अच्छा हो रहा है? छत्तीसगढ़, जो सपना जोगी जी ने देखा था छत्तीसगढ़ को लेकर, क्या उस सपने को आगे बढ़ाते भूपेश बघेल दिख रहे हैं? देखिए, मैं 4 बार से ईश्वर की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से विधायक रही हूँ कोटा क्षेत्र से। 3 साल या 3 बार रमन सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और पिछले पंचवर्षीय में कांग्रेस की अर्थात भूपेश बघेल जी की, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार रही है। अब समय आ गया है कि इसका फैसला मैं नहीं करूँगी, जनता करेगी, क्योंकि जनता की अदालत में हम लोग निकट भविष्य में जा रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और परिणाम जल्दी ही यानी 2-3 महीने में सामने आ जाएगा। कुछ तो लेकिन आकलन आपने किया होगा 5 वर्षों में सरकार को कहाँ पर पाती हैं? क्या योजनाएं जिस तरह से सरकार ने शुरू की हैं अलग अलग, चाहे वो किसान की योजनाएं हो, चाहे वो राम पदगमन की बात करें हम, तो क्या लगता है ये सब योजनाएं क्या धरातल पर दिख रही हैं? देखिए, हर सरकार अपनी तरफ से अपनी पूरी क्षमता से, चाहे जोगी जी की भी सरकार थी यानी 3 साल, उन्होंने कार्य अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता के अनुसार किया, अपने ज्ञान के अनुसार किया। अब ये जनता को तय करना है कि कौन सी सरकार ने उनके लिए बेहतर कार्य किया। अच्छा, फिर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया और भारत को लेकर एक लड़ाई चल रही है, इसको आप कैसे देखती हैं? ये जो मुद्दा अभी वर्तमान में गर्म है। अभी तो ये मुद्दा प्रारंभ ही हुआ है, यानी दोनों दल एकजुट होकर लड़ रहे हैं, तो इसके लिए भी मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। अब आप देखते जाइए आगे क्या होता है। लेकिन जो बातें भारत के नाम को लेकर, इंडिया जो नाम है, अब वो केंद्र सरकार चाह रही है कि भारत के नाम से भारत को जाना जाए, इंडिया नहीं, वो इंडिया के नाम को संशोधित करना चाहते हैं। जहाँ तक देखिए नामों की बात है, जनता नाम नहीं काम देखती है और उसके अनुसार वोट देती है। जैसे उड़ीसा में
एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगी कि वहाँ दोनों चुनाव एक साथ होते हैं, तो लोग क्षेत्र या प्रदेश में तो बीजेडी को जिताते हैं और केंद्र में भाजपा को। तो यानी जनता बहुत होशियार हो चुकी है और उसे हमें किसी भी दृष्टि से कम नहीं आंकना है। तो अब देखें क्या होता है आगे। जी बिल्कुल, आगे क्या होगा जोगी कांग्रेस का ये वक्त बताएगा, लेकिन पार्टी तैयार है। आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी क्षमता के साथ यहाँ पर जोगी कांग्रेस उतरने वाली है। हालांकि सीटों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये जरूर है कि पार्टी आगामी चुनाव के लिए तैयार है और तमाम सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी भी उतारेगी। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर।